राम राम दोस्तों, मैं हूं बीरू और आप लोग देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज चैप्टर है कंबल कुटाई की। दोस्तों, हम लोग जब कॉलेज में थे, कोई हमारा दोस्त या कोई जैसे उस टाइम पे प्रतिद्वंदी होते हैं, उनके साथ मजाक में या ऐसे ही उनको परेशान करने के लिए हम यूज करते थे कंबल कुटाई या फिर बेताल साधना। उसमें क्या होता था, एक बंद अंधेरे कमरे में ले जाते थे उस बंदे को बुला के, और लाइट ऑफ हो जाता था और उसके ऊपर कंबल डाल देते थे और 8-10 बंदे उसकी कुटाई कर देते थे। उसको पता भी नहीं चलता था किसने कितना मारा, किसने कहां पे मारा। उसको कहते थे कंबल कुटाई, या फिर अंधेरे में होता था तो उसको कहते थे हम बेताल साधना। तो दोस्तों, अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो है ऐसे ही भारतीय राजनीति में एक कंबल कुटाई या बेताल साधना की, जो हुआ कहां पे है, मुंबई में, मातोश्री में। और ये कंबल कुटाई हुई है किसी और की नहीं भाई लोग, संजय राउत की, और वो भी उबाठा शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने। दोस्तों, क्या आप लोग कुछ दिन पहले तक ये सोच सकते थे कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे के सामने कोई संजय राउत को पीट सकता है? दोस्तों, अगर जो खबरें आ रही है वो सच है तो ये हुआ है, और ये मातोश्री में हुआ है, उद्धव ठाकरे के सामने हुआ है। बात ऐसी है, भाव तुरसेकर जी जो मुंबई के, महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े पत्रकार हैं, उनका एक वीडियो आता है, उनका हिंदी वाले चैनल प्रतिवाद से मैंने ये वीडियो देखा। और भाव तुरसेकर जी को बहुत ही प्रतिष्ठित जो जर्नलिस्ट माना जाता है पूरे महाराष्ट्र में। तो भाव तुरसेकर जी का यह कहना है कि उनकी सूत्रों के हवाले से उनको खबर है कि मातोश्री में मुंबई महानगर निगम के चुनाव के लिए उबाठा शिवसेना का मीटिंग हो रहा था, और ये पूरा संजय राउत का कंबल कुटाई का किस्सा हुआ है वही मातोश्री में, वही मीटिंग में जहां पे बृहन मुंबई महानगर निगम के आने वाले चुनाव के लिए मीटिंग हो रहा था। बात कुछ ऐसी हुई है कि इस मीटिंग में जो विधानसभा के चुनाव में जो निराशाजनक प्रदर्शन हुआ उबाठा शिवसेना का, कि 10 के आसपास सिमट के रह गई पार्टी, जो कभी पूरे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो आज के डेट में अगर 10 के अंदर सीट में सिमट के रह गई है, तो जो ग्रास रूट लेवल के लीडर्स हैं वो लोग इसका रीजन बता रहे थे, और रीजन संजय राउत को बता रहे थे। तो संजय राउत से ये सहन नहीं हुआ। वो अपने जो जैसे रूप में वो आते हैं मीडिया के सामने, ऐसे हाथ वाथ उठा के वो आ गए और धमकाने लगे उन नेताओं को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये बोलने के लिए। तभी 4-5 लोग उठ खड़े होते हैं उस मीटिंग से, और धक्का के मुक्की शुरू हो जाता है संजय राउत के साथ। धक्के मार के, घसीट के उनको वही मातोश्री के एक कमरे में बंद कर दिया जाता है 3 घंटे तक, और उस कमरे में, वहां से मीटिंग के प्लेस से कमरे तक ले जाते हुए अच्छी तरह से कुटाई भी होती है उनकी, और रूम में लेके कुछ देर भी कुटाई होती है उनकी, और फिर रूम में उनको बंद कर देते हैं, और इधर मीटिंग चलती रहती है 3 घंटे तक। संजय राउत मातोश्री के उस कमरे में बंद रहते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद उनको बाहर निकाला जाता है। और ये पूरे प्रकरण में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उद्धव ठाकरे वहां पे बैठे हुए ना इसको रोकते हैं, और ना ही इस प्रकरण में संजय राउत की कोई भी मदद करते हैं। तो शायद अगर ये घटना सच है तो उद्धव ठाकरे को भी ये समझ में आ गया है कि पार्टी को डुबोने वाला, उनको डुबोने वाला संजय राउत है और कोई नहीं। हम थोड़ा ये सोचते हैं दोस्तों कि क्या ये पॉसिबल है, संजय राउत के साथ उद्धव ठाकरे के सामने मातोश्री में ऐसे हो सकता है? भाई क्यों नहीं हो सकता? आप सोचिए, बाला साहेब ठाकरे जो जमीनी कार्यकर्ता से जुड़े हुए नेता थे, खुद कभी उन्होंने प्रत्यक्ष राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, फिर भी पूरा पार्टी जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको भगवान का दर्जा देता था। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय थे, हिंदुत्व के हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता था बाला साहेब ठाकरे जी को, और उनकी जो छवि हर एक शिव सैनिक अपने दिल में लेके घूमता है। जब
ये संजय राउत के चलते उद्धव ठाकरे जी उस हिंदुत्व के मुद्दे से हटके शिवसेना को सेक्युलर बनाने की कोशिश करते हैं। 40 विधायक एकनाथ शिंदे जी के साथ टूट के निकल जाते हैं और आज के डेट में जो जनता है उसी शिवसेना को असली शिवसेना का ताज पहनाता है और वो सरकार में बैठे हैं। और उबाठा शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ में आज के डेट में क्या है? ना पार्टी है, ना जन समर्थन है, कुछ भी नहीं। और कारण क्या है? एक ही एकमात्र संजय राउत और कोई नहीं। शिवसेना का कांग्रेसीकरण किसने किया? संजय राउत ने किया, अपने पॉलिटिकल स्वार्थ हासिल करने के लिए, अपने आप को पॉलिटिकली एस्टेब्लिश करने के लिए। अब शायद उद्धव ठाकरे भी ये समझ चुके हैं, इसीलिए उनके सामने होते हुए इस कंबल कुटाई को ना उद्धव ठाकरे ने रोका और ना ही बचाने की कोशिश किया। तो दोस्तों, जैसे कर्म वैसे फल। हमें तो ये लगता है कि ना ये जो घटना है ये खुले में बाहर नहीं आएगा कभी भी 100% कि वहां पे क्या हुआ है। ना ही संजय राउत ये मानेंगे मीडिया के सामने आके कि मेरे ही पार्टी के जमीनी नेताओं ने मेरी कुटाई कर दी वहां पे, और ना ही उद्धव ठाकरे ये बताएंगे अगर सच हुआ होगा तो। लेकिन अगर सच है तो मेरे हिसाब से उद्धव ठाकरे के लिए अच्छा है, ताकि उनमें भी थोड़ा वो जो आत्मसम्मान जो बाला साहेब ठाकरे में था उद्धव ठाकरे में भी थोड़ा जगे। तो ये उद्धव ठाकरे जो है वो धृतराष्ट्र के ये से बाहर आए और ये संजय राउत जैसे शकुनियों को पहचाने और जो उनके लिए अच्छा हो वो खुद वो डिसीजन ले पाए। अगर उनकी जो सलाहकार है वो अच्छे हुए होते, संजय राउत जैसे नहीं हुए होते, तो शायद वो कुर्सी का लालच नहीं होता उद्धव ठाकरे में, और वो कुर्सी के लालच के चलते वो भाजपा से अपना गठबंधन नहीं तोड़ते, कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं जाके नहीं बैठते, कोई मजार पे जाके चादर नहीं चढ़ाते। और आज के डेट में जो इज्जत बाला साहेब ठाकरे का था है लोगों के दिलों में, शायद उससे वैसा ही कुछ इज्जत अब उनके बेटे के हिसाब से उद्धव ठाकरे के लिए भी होता। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।